अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो सैलरीड पर्सनस के लिए है। स्पेशली डिज़ाइन है सैलरी पीपल के लिए कि वो किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको हर महीने एक मखसूस अमाउंट आती है, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाता, और जब बुढ़ापा आता है तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैलरीड पीपल कैसे जो है फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, कि उनको फिक्र ना हो कि पैसा कहाँ से आना है। दूसरा, इसमें हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले क्या प्रीरेक्विजिट है, आपको क्या क्या काम करने हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। फिर मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताऊंगा, और फिर सबसे अहम बात ये बात करूंगा कि 20 साल बाद टैक्सेस कट के आपको जो है कितना मिलेगा। हम 20 साल का टेन्योर लेके चल रहे हैं। टैक्स लॉज क्या कहते हैं। फिर कुछ लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं एसआईपी के हवाले से, कि कैसे विड्रॉ करना है, कब विड्रॉ करना है, और कौन से जो है वो तरीके से विड्रॉ करना है, नुकसान तो नहीं होगा। और फिर मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा कि आपने जब इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एसआईपी सबसे ज्यादा जरूरी है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते किसे हैं? इसका मतलब ये होता है कि आप हर महीने एक खास अमाउंट जो है किसी एक जगह पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, और लॉन्ग टर्म पे वो आपको फायदा देती है। कोई भी एसेट हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, क्रिप्टो हो सकती है, या इवन रीट्स हो सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है बिजनेस में इन्वेस्ट करने की वो भी हो सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे ऑप्शन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बैक्ड अप है, जैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। और क्रिप्टो भी इन नियर फ्यूचर जो है वो इस सिस्टम में आ जाएगी, तो क्रिप्टो भी इसके अंदर आ सकती है। तो एसआईपी जो है वो ऑटोमेटिक भी हो सकती है, मैनुअल भी हो सकती है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि खुद ब खुद एक खास डेट को एक खास अमाउंट जो है वो डिडक्शन हो जाए, और मैनुअल का मतलब है कि आप वो अमाउंट जो है खुद से जो है वो ट्रांसफर करें और खुद जो है उसको करें। तो इस टाइम जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, स्टॉक और क्रिप्टो के अंदर अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और ये सिर्फ मीज़ान बैंक, यूबीएल या एमसीबी ही ऑप्शन दे रहे हैं ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब अगर आप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आप जो हैं वो अगर मुतमईन हैं, तो आपको फिर बैंक्स के थ्रू फायदा मिल सकता है कि आप उनके अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। अदरवाइज आपको इन्वेस्टमेंट खुद करनी पड़ेगी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आपके पास एक तकाफुल हो, कि खुदा न खास्ता इन केस अगर कोई मिस हैप हो जाता है तो आपकी फैमिली को जो है एक बेस्ट अमाउंट जो है वो अच्छी अमाउंट मिल सके, या आपको कोई जो है पैसा मिल सके, बड़ा पैसा, ताकि आसानी हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने तकाफुल नहीं करवाया हुआ तो सबसे पहले तकाफुल कराएं। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज है, ईएफयू हुमाया तकाफुल है, उसके अलावा जुबली भी इस्लामी तकाफुल दे रही है। ये याद रखिए कि इस्लामी तकाफुल आपने करना है, कोई भी इंश्योरेंस की तरफ आपने नहीं जाना, उसके अंदर सूद आ जाता है। दूसरी चीज, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है, उसके ऊपर मेरी वीडियोस पूरी पूरी मौजूद है। इमरजेंसी फंड ऐसा फंड होता है कि कैश के अंदर आपके पास ऐसी अमाउंट मौजूद हो कि खुदा ना खास्ता है कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपके पास कैश अवेलेबल हो। ये आपका 3 से 6 माह का खर्चा जो है इमरजेंसी फंड के अंदर आता है, और उसको आपने जो है वो लिक्विड रखना है। उसको जो है ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना है जो फौरी तौर पे लिक्विडेट हो जाए, और जिनके अंदर लो रिस्क हो, उसको आपने रिस्क के ऊपर नहीं चलाना। अगर ये दो काम आपके नहीं हुए हुए, तो सबसे पहले ये दो काम आपने करने हैं। सैलरीड पीपल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं सैलरी पर्सन जो है, अगर उसकी सैलरी थोड़ी है, 30,000 से कम है, तो वो उसको चाहिए कि कम से कम 2,000 या 2,500 रुपये महीने का अलहदा कर ले। वो कर सकता है इतनी अमाउंट जो है वो, अगर 30,000 के अंदर गुजारा कर रहा है तो 2,500 अलहदा से भी कर सकता है। इन केस नहीं होता तो फिर आपको कोई ना कोई तरीका सोचना है कि ये 2,500 या 5,000 एक्स्ट्रा आपको कहीं से कमाने पड़े, किसी तरीके से ओवर टाइम करके या कोई साइड हासिल करके। ये 5,000 आपको निकालने ही निकालने हैं, 2,500 से 5,000 ये लाजमी निकालने हैं। अगर सैलरी में से बच जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं बचते तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके ये करना है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके अंदर आप कर सकते हैं ये काम। जिनकी सैलरी 30 से 80 हज़ार के दरमियान है, उनको कम से कम 5,000 जो है वो साइड पे रखने हैं। जिनकी सैलरी 81 से 150 तक है, वो 10,000 बचाएं। जिनकी 2.5 लाख तक है,
वो 20,000 बचाएं, जिनकी 2.5 लाख से ऊपर है वो 10% अपना लाजमी सेव करें। ये बहुत ज़रूरी है। और इस सेविंग से अगर आपके ये प्री रेक्विजिट जो है नहीं हुए हुए, तो सबसे पहले उन प्री रेक्विजिट को कंप्लीट करना है। मतलब आपने अपना इमरजेंसी फंड बनाना है और अपना तकाफुल लेना है, अगर आपके पास ये चीज़ें पहले नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें आपने कर ली हुई हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि है इन्वेस्टमेंट की तरफ। ठीक है। इन केस अगर आपके पास पैसे नहीं बच रहे, कोई भी ऐसी सूरत हाल है, तो आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। जॉब चेंज करें, या कोई एक्स्ट्रा जॉब करें, या कोई साइड हसल करें। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे तरीके हैं आजकल कमाने के। आप कोई भी तरीका यूज कर सके करके जो है कुछ ना कुछ साइड हसल करके पैसे कमा सकते हो। उस पैसे को आपने सेव करना है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अब आ जाते हैं, जब आपने अपना बना लिया, इमरजेंसी फंड भी बन गया आपका, आपका तकाफुल भी हो गया, अब आपके पास पैसे जो बच रहे हैं, अब आपने जो है वो इन्वेस्ट करना है एसआईपी के जरिए। आपने हर महीने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है उस अमाउंट से जो आपने बचाई है, जो कि हमने अभी बात की है। सबसे पहले क्या करना है, मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 7 स्टॉक की लिस्ट बनाएं, जिसके अंदर ब्लू चिप स्टॉक होंगे। KMI 30 इंडेक्स के अंदर आप जाके डिविडेंड पेइंग और ब्लू चिप स्टॉक्स की लिस्ट बना लें, और उस लिस्ट के अंदर ही आपने इन्वेस्ट करना है। इनमें बड़े बड़े स्टॉक्स आ जाते हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो वेबसाइट से मिल जाती हैं। PSX की वेबसाइट है, डेटा पोर्टल है, इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूं। उसमें जाके आपने चेक कर लेना है कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं। मैं आपको अभी बता भी देता हूं कि आपने कैसे चेक करना है। ये आपने गूगल पे जाके लिखना है DPS.PSX, और इधर पे आपके पास आ जाएगा डाटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी, जिसके अंदर ये देखिए ऊपर इंडेक्सेस आ रहे हैं। KMI 30 के अंदर आपने जो है वो जाना है। आपने यहाँ पे मार्केट वॉच पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने इंडेक्स सेलेक्ट कर लेना है KMI 30। KMI 30 का मतलब है टॉप 10 कंपनीज जो कि इस्लामिक असूलों पे चल रही हैं, और जो है इनके अंदर काम करें। ये स्टॉक्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, FABL, FFL, MLCF, हबसी, एफर्ट। ये 30 स्टॉक की लिस्ट है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बेस्ट इस्लामिक स्टॉक्स हैं, बिगेस्ट स्टॉक्स हैं, और ये आम तौर पर बड़ी कंपनीज हैं। इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के अंदर भी करेंगे तो वो बेहतर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सारी बड़ी कंपनीज हैं। हम लॉन्ग टर्म के ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ नहीं देखनी कि कौन सा स्टॉक पॉजिटिव जा रहा है, कौन सा नेगेटिव जा रहा है। हमने जो है इनमें से लिस्ट बना लेनी है बिगेस्ट स्टॉक्स की। ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी होंगे, और इनके अंदर आपने जो लिस्ट बना ली, अब इस लिस्ट को आपने हर 6 महीने बाद चेक करना है कि आप वाकई ये KMI 30 के अंदर मौजूद हैं कि नहीं हैं, और उनको रिव्यू करते रहना है। अब आपने क्या करना है, जब सैलरी आनी है तो आपने इनमें से कोई से 2 स्टॉक्स जो है वो परचेज कर लेने हैं, और उस कंपनी की न्यूज़ को लाजमी चेक करते रहना है कि कोई उसके अंदर कोई घपला ना हो रहा हो। उसकी न्यूज़ आप चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कोई ना कोई अगर मसला आ रहा है, कोई वो जो है कोई स्कैंडल आ रहा है, तो फिर आप फौरी तौर पर निकल जाए। अदरवाइज उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर 2 स्टॉक्स कोई से परचेज करके रख लेना। हाफ हाफ आप कर लें अपनी अमाउंट को, और आधी से एक परचेज करना है, आधी से एक परचेज करके रख के छोड़ दें। आपने स्पेसिफिक डेट को ये काम करना है। अगर आपने प्रॉपरली ये काम कर लिया, तो ये आपके सामने छोटी सी एक कैलकुलेटेड डाटा शीट है, जो कि आपको बताएगी अगर आपने 5,000 इन्वेस्ट किया है 20 साल तक, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिटर्न एवरेज होता है 20 साल का, वो 15% तक आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 8, 10, 12 का रिटर्न बनाया, जो कि बहुत कम है स्टॉक मार्केट के हवाले से। लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं क्या है। अगर एक पर्सन 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करे स्टॉक मार्केट में 20 साल तक, तो उसने 12 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट किए होंगे 20 साल में। और जो टोटल अमाउंट विद प्रॉफिट आएगी वो 29 लाख रुपया उसका होगा। मतलब उसको जो है 8% के ऊपर खाली तकरीबन डबल से ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। अब CGT डिडक्ट होगा उसके ऊपर, जारी बात है, अगर सारा पैसा आप निकालोगे उसके ऊपर CGT डिडक्ट होगा, तो टोटल अमाउंट जो आपको बाद में मिलेगी वो 26 लाख मिलेगी। ये सबसे कम है, 5,000 रुपए
8% के ऊपर आप इन्वेस्ट करो, 8% आपको प्रॉफिट मिले, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन यही प्रॉफिट अगर 5,000 के ऊपर 12% चले तो बात 45 लाख के ऊपर चली जाती है। अगर 15 पे चली जाए तो ये 90 लाख के ऊपर बात चली जाएगी। ये एक बहुत बड़ी वो है। तो कंपाउंडिंग का बहुत इफेक्ट होता है इसके ऊपर। इसी तरह अगर 10,000 रुपए से आप शुरू करते हैं तो 20 साल बाद आप 10,000 रुपए आपके 53 लाख बन जाएंगे। अगर आप 12% बन गया तो 90 लाख बन जाएंगे। 12% मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि 12% बहुत ज्यादा है, एक एवरेज रिटर्न है ये। और अगर अच्छा रिटर्न मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो वो फिर आपकी बात वारे के न्यारे हो सकते हैं। उसमें 20,000 वाला जो है वो 1 करोड़ और 1 करोड़ 80 लाख के ऊपर जा सकता है। और 40,000 रुपए वाले जो है वो 3 करोड़ तक जा सकते हैं, 5 करोड़ तक जा सकते हैं, अगर आपने ये किया। और प्लस इसमें ये भी है कि जाहिर बात है बोनस आएगा तो आप उसको मजीद पैसे इसमें डालेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये टैक्स के बाद मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ। लास्ट कॉलम जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कि 40,000 रुपए वाला 12% के ऊपर प्रॉफिट के बाद 3 करोड़ 61 लाख रुपया जो है वो बचा लेगा। उसके अमाउंट में होगी जो उसके पास कैश में आएगी डिडक्शन के बाद, वरना तो 40 करोड़ 4 करोड़ रुपए बात जा रही थी। तो ये सारी चीजें, ये फायदा है इसका, कंपाउंडिंग का फायदा है और एसआईपी का फायदा है। अब टैक्स कितना कटता है, पहले डिफरेंट रूल्स थे, लेकिन अब रिसेंटली 2024 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 15% प्रॉफिट के ऊपर सीजीटी फिक्स कर दिया है, म्यूचुअल फंड्स के लिए भी, स्टॉक्स के लिए भी। लेकिन अगर किसी ने 2019 से पहले के परचेज किए हुए तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। 2024 के बाद जिसने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर 15% टैक्स है। अब मैंने वीडियोस एसआईपी पे पहले भी बहुत बनाई हैं, कैसे करना है क्या करना है, लेकिन लोगों के सवाल हैं जिनकी वजह से ये वीडियो मैं दोबारा बनाई है। कि सवाल क्या क्या आते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि हम ये अपनी अमाउंट किसी भी वक्त निकाल सकते हैं, और क्या टैक्स कटेंगे, प्रॉफिट मंथली आता है या ईयरली आता है, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन सा है, बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं, कितने पैसे चाहिए एसआईपी स्टार्ट करने के लिए, क्या ये हलाल है, क्या ये सेफ है। ये सारी बातों के जवाब मैं आपको देता हूं अभी। सबसे पहले सवाल कि हम किसी भी वक्त अमाउंट निकाल सकते हैं या किसी भी वक्त स्टॉप कर सकते हैं, क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है। बिल्कुल, आप किसी भी वक्त स्टॉप कर सकते हैं, कोई इसके ऊपर टैक्स वो जुर्माना नहीं पड़ता। चाहे आपने बैंक्स के थ्रू किया वो, चाहे आप मैनुअल कर रहे हो, मैनुअल कर रहे हैं तो जारी बात है वो तो कोई मसला ही नहीं है। बैंक्स के थ्रू भी कोई इशू नहीं है, कोई ओवरहेड नहीं है इसके ऊपर। हाँ, म्यूचुअल फंड का जो ओवरहेड होता है वो पड़ेगा आपको लाजमी, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर उसकी बैक एंड और फ्रंट एंड फीस होती हैं, अगर वो हैं तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज उसके अलावा कोई नहीं है। सीजीटी डिडक्ट होगा जैसे नॉर्मल होता है, 15% जो है वो सीजीटी डिडक्ट होगा। प्रॉफिट लॉस जो है वो आपको डेली बेस पे पता चल रहा होगा, म्यूचुअल फंड का भी, स्टॉक का भी। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आपको ये पैसे निकलवाने पड़ते हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर 48 वर्किंग आवर्स, 2 वर्किंग डेज के अंदर आप पैसे निकाल सकते हैं। स्टॉक मार्केट से आप 1 वर्किंग डे के अंदर पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सिस्टम है। और जाहिर बात है आपके पास इमरजेंसी फंड ऑलरेडी होगा, तो कोई बड़ी इमरजेंसी आती है सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड यूज करेंगे। अगर उससे ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आप इसको अगर लिक्विडेट करना चाहें तो आपके पास 48 आवर्स और 24 आवर्स का टाइम होता है। तो ये इस तरीके से चलता है। इसी वजह से मैंने कहा था कि इमरजेंसी फंड लाजमी बनाना है जिसको आपने इन्वेस्ट नहीं करना। अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर करना है तो एमसीबी, यूबीएल और मीज़ान ये ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन दे रहे हैं। इसके अंदर आपके ऊपर फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड अप्लाई होगा। किसी भी वक्त आप निकल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया 48 आवर्स के बाद आपको पैसे मिलते हैं। 15% टैक्स आपके ऊपर पड़ेगा और इसकी प्राइसेस जो है वो डे एंड के ऊपर एडजस्ट होती हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपने इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये रिस्की फंड्स है लेकिन इनके अंदर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। यूबीएल का यूबीएल पाकिस्तान एंटरप्राइज इंडेक्स फंड है। एमसीबी का एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक इंडेक्स फंड है। मीज़ान का मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स फंड है। अगर आप मुझसे पूछे तो मीज़ान के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि यूबीएल और एमसीबी अभी तक टोटली इस्लामिक नहीं है। मीज़ान बैंक जो है वो इस्लामिक है और ये बेस्ट आपको रिजल्ट देगा और हलाल प्रॉफिट देगा। अगर स्टॉक्स के अंदर जाते हैं तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, कोई ऑटोमेशन नहीं है। और स्टॉक्स आप मैन्युअली बाय करेंगे एवरी मंथ ऑन सैलरी। इसके अंदर कोई फ्रंट एंड बैक एंड लोड नहीं है, सिर्फ ब्रोकर के चार्जेस हैं।
और किसी भी वक्त आप निकल सकते हैं, 1 to 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको ये लिक्विड मिलेगा। 15% CGT अप्लाई होगा प्रॉफिट के ऊपर। और प्राइसेस जो है वो पर सेकंड आपकी, जाहिर बात है, वो मूव कर रही होती है, उसी हिसाब से जिस टाइम आप सेल करेंगे उस टाइम का आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके अंदर आपने ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, ब्लू चिप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर। कुछ स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूं जो इस टाइम 2025 के अंदर बेस्ट चल रहे हैं। माड़ी पेट्रोलियम है, उसका जो सिंबल है वो MARI है। ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर एक्सप्लोर करती है। और 4 to 6% इसकी डिविडेंड यील्ड है। इसकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स है, डेट बहुत थोड़ा है, डिविडेंड जो है वो स्टडी है, इस वजह से ये मेरी एक स्पेशल पिक है। एफर्ट बड़ा मशहूर स्टॉक है और 9 से 11% तक ये डिविडेंड देता है। हाई डिविडेंड पे आउट है, कंसिस्टेंट कैश फ्लोज हैं। हबको के अंदर भी जो है वो 12 से 14% तक डिविडेंड देता है और हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग है इस टाइम। इसके अलावा अटक पेट्रोलियम जो है वो ऑयल एंड मार्केटिंग का है, हाई डिविडेंड है, फ्यूल ब्रांड एक स्ट्रांग है। मिल्लर ट्रैक्टर्स सॉलिड फंडामेंटल्स है, कंसिस्टेंट पे आउट्स हैं। लकी सीमेंट जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है, स्टेडी डिविडेंड है। सिस्टम्स लिमिटेड है और ये IT की कंपनी है और ये ग्रोथ स्टॉक है, बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी एक्सपेक्टेड है। तो ये कुछ स्टॉक है जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट किसी के अंदर भी कर सकते हैं, कोई भी KMI 30 का ब्लू चिप स्टॉक जो है वो नॉर्मली अच्छे स्टॉक्स हैं। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए जो है सिस्टम डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम SIP की बात कर रहे हैं, लंबा छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप पैसा डाल के भूल सकते हैं, ये आपको प्रॉफिट ही देंगे। अब सवाल आ जाता है क्या ये हलाल है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं KMI 30 स्टॉक्स के अंदर, तो ये सारे के सारे हलाल हैं, कोई भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट भी हलाल है, सब कुछ हलाल है। इसकी गारंटी पाकिस्तान के उलमा देते हैं। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप SIP करते हैं तो मीज़ान के अंदर ये टोटली हलाल है, बाकी के अंदर ये मिक्स है। वो जो है आपको उलमा से मशवरा करना पड़ेगा। अब एक सवाल आता है कि कितने से मैं SIP स्टार्ट कर सकता हूँ। आप 1,000 से भी कर सकते हैं, आप 5,000 से भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर आप तकरीबन 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप जो है, मेरा ख्याल है 2,000 या 5,000 की लिमिट है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट है। आगे फिर आप चाहे 10 रुपए इन्वेस्ट करें, चाहे 100 मिलियन इन्वेस्ट करें, वो आपकी मर्जी है। स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। क्या ये मार्केट क्रैश के अंदर सेफ है SIP? जी हाँ, बिल्कुल। SIP का फायदा ही है कि जब मार्केट क्रैश हो गई है, बिलफर्ज आप क्योंकि एक फिक्स रेट को करते जा रहे हैं, तो आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती जाएगी और लोअर प्राइसेस जाहिर बातें आएंगी, तो आप दोबारा परचेज करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और मैंने कोशिश की है कि SIP से रिलेटेड जितने सवाल हैं उनका मैं जवाब दूं। और सैलरीड पर्सन जो है वो SIP उनके लिए बहुत सूटेड है और वो जो है बेस्ट तरीके से SIP कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट्स में लाजमी पूछिए। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।